बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास फिजिक्स 9 क्लास का यूनिट 1 से स्टार्ट हम लेंगे। पहला जो चैप्टर है हमारे पास किस नाम से है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और मेजरमेंट्स क्या होता है। तो पहले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर हमारे पास क्या होगा कि फिजिक्स क्या होता है। अब फिजिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहां पर एक बात मैं आपको समझा दूं, हमारे पास जो 9 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा सा उनके पास अगर थ्योरी ज्यादा हो जाए तो वो उससे डरते हैं। यहां पर हर बात आपकी लिखने की नहीं है। ये जितनी चीजें यहां पर मैंने लिखी हुई है सिर्फ आपने इसको समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, सुनना है गौर से बस। यहां पर सिर्फ हमने सीखना है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स का जो डेफिनेशन होता है उसको जबानी रटा करके उसको चलाते हैं। 9 क्लास के एंड तक जाकर उन्हें फिजिक्स का डेफिनेशन तो याद होता है मगर फिजिक्स का मतलब याद नहीं होता कि फिजिक्स क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाके हम सीखेंगे, साइंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं? फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा तारीख में हम पीछे जाएंगे कि हमारे पास साइंस क्या होता है। यहां पर मैंने आपके लिए साइंस की डेफिनेशन लिखी है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजन। जितने भी हमारे पास ये दुनिया है, प्लेनेट अर्थ है, इसमें जितने भी काम हो रहे हैं, सूरज का निकलना, गरूब होना, प्लांट का छोटे से बड़ा होना, इंसान का जिंदा होना, मर जाना, परिंदों का आसमान में चलना, खुराक करना, ये तमाम चीज़ें, इसके बारे में सीखना, समझना, कोशिश करना, देखना, परखना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साइंस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर सिंपल अल्फाज में साइंस को समझे क्या है, हमारे पास सिंपल डेफिनेशन, साइंस इज द वे टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वर्क। हमारे पास अगर साइंस को हम सिंपल अल्फाज में समझे कि साइंस क्या होता है, ये जो हमारी दुनिया है, यूनिवर्स, ये जो हमारी दुनिया है, प्लेनेट अर्थ है, इसमें जो काम हो रहे हैं, जितने भी चीजें हैं, ये कैसे काम कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब स्टार्ट में अगर हम समझे, साइंस में जैसे जैसे तरक्की हो रही थी तो साइंसी मालूमात में हमारे पास इजाफा हो रहा था। तो साइंटिस्ट के लिए इन तमाम चीज़ों को एक ही साथ पढ़ना क्या हो रहा था? मुश्किल हो रहा था। दिन ब दिन उनके पास नई नई चीज़ें दरियाफ्त हो रही थी, जैसे कि केमिकल्स दरियाफ्त हो रहे थे, हमारे पास जानदार जानवर दरियाफ्त हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त हो रही थी। तो इनको इकट्ठा पढ़ना साइंटिस्ट के लिए क्या हुआ? मुश्किल हुआ। साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें अब साइंस में आ रही हैं, क्यों ना हम इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दें, ताकि हमारे लिए, साइंटिस्ट के लिए पढ़ना, सीखना, समझना आसान हो और दूसरों को भी समझाना हमारे लिए क्या हो? आसान हो। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने कहा कि क्यों ना हम क्या करें? साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दे, जैसे कि जितने भी जानदार होंगे, एनिमल्स हो गए, इंसान हो गए, दरख्त हो गए, चरिंद परिंद, मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानदार हैं, जो जानदार होंगे, इनको तमाम को उठा के इन्होंने बायोलॉजी में फिट अप कर दिया। ठीक है, कि ये तमाम जो जानदार की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। फिर आता है हमारे पास केमिकल्स आ गए, रिएक्शंस हो गए, इन तमाम केमिकल्स के बारे में इनको इकट्ठा पढ़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया? उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाए जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिक्स में हमारे पास इन्होंने क्या कहा कि जितने भी मैटर्स हो गए, एनर्जी हो गए, मोशंस हो गए, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको इन्होंने क्या किया? एक मुख्तलिफ ग्रुप बना दिया जिसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो, इसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये वजन भी रखता है, जगह भी घेरता है, ये क्या हमारे पास? ये एक मैटर है। ये व्हाइट बोर्ड है, ये जगह भी घेरता है, वजन भी रखता है, इसे क्या कहेंगे? ये एक मैटर है। एनर्जी, ताकत किसी भी शक्ल में हो सकती है। ठीक है, मोशन हमारे पास, मैं यहां से यहां तक मूव किया तो ये क्या हुआ? ये मैंने मोशन किया। एक बाल होता है, इसको आप जमीन पे फेंक दे तो वो मूव करता हुआ, रोलिंग करता हुआ आगे जाएंगे, इसे क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है।
सितारों के बारे में पढ़ना हमारे पास, ठीक है, सैयारों के बारे में पढ़ना, ज़मीन के अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ना, इस साइंस को हमने क्या कहा? एस्ट्रोनॉमी कहा। तो साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए और हमारे आसानी के लिए क्या किया? साइंस को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9th क्लास में आकर, इससे पहले 8th क्लास में आपके पास साइंस हुआ करता था, सिंपल एक सब्जेक्ट। अब 9th क्लास में आकर आपके पास, हमारे पास 3 नए सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब फिजिक्स का हमारे पास, हम किताब से डेफिनेशन लेंगे। यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो आपको डेफिनेशन लिखवाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं कि फिजिक्स क्या होता है। किताब से हमने डेफिनेशन ली है। किताब में क्या कहा जाता है कि फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक, आज से पहले कुछ ज़माना पीछे जाए तो ग्रीक, जो ग्रीस के नाम से मशहूर है, ज़बान, मुल्क का नाम है ग्रीस, उस मुल्क के रहने वाले जो लोग ज़बान बोलते हैं उसे क्या कहेंगे? ग्रीक कहेंगे। तो ग्रीक के लोग जो थे वो इल्म में बहुत आगे थे, इन्होंने साइंस में बहुत सारा काम किया था। तो इस वजह से हम अक्सर पढ़ेंगे हमारे पास फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कि ये नाम जो है वो ग्रीक से लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो इल्म में, साइंस में बहुत आगे थे। तो जो फिजिक्स का लफ्ज़ है वो ग्रीक ज़बान से लिया गया है, जिसको क्या कहा गया है? फिजिक्स कहते हैं, ग्रीक ज़बान से लिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? मीनिंग द साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स। जितने भी हमारे पास इस दुनिया में, इंसानों के आसपास जो चीजें हो रही हैं, इसके बारे में समझना, सीखना कि ये काम कैसे कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स का यहां पर डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो खुद है वो ब्रांच है। किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। Which deals with the study of matters। फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैटर्स, हमने कहा कोई भी चीज जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया, ये पेन क्या है? एक मैटर है, जगह घेरता है, वजन रखता है। पेन हो गया, फुटबॉल हो गया, कार हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। एनर्जी क्या होता है? ताकत होती है। बहुत सारे शक्ल में हमारे पास एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी हमारे पास हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हो सकती है, बहुत सारे तरीकों के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी हो सकती है। हमारे पास एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, मैटर का और एनर्जी का आपस में जो एक साथ म्यूचुअल, इकट्ठे जो इंटरेक्शन होगा उसे भी हम क्या कहेंगे? फिजिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। इसको हम और आसान करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं और इसके हमारे पास फायदे क्या हैं। यहां पर एक दफा फिर से इस जो हमने यहां पर तमाम बातें लिखी हैं, इसका हम एक दफा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस में हम, हमारी जो ये दुनिया है, इसके बारे में जब हम देखेंगे, सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ये साइंस है हमारे पास। साइंस का हमने क्या लिखा? सिंपल डेफिनेशन भी लिखा है। साइंस इज अ वे टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वर्क्स। साइंस किसे कहते हैं? कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस तरह काम कर रही हैं, इसको सीखने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस में हमारे पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आज से पहले आपने नहीं देखा हो या उसके बारे में हम नहीं जानते हो, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल देखना, सीखना, समझना कि ये क्या है, इसका साइज कितना है, ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कितना जगह घेर रहा है, पतला है, मोटा है, वजन कम है, ज्यादा है, ठीक है। तो उस चीज को लुकिंग क्लोजली, उसको बहुत ही मोहतात अंदाज से देखना। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास? हाइपोथेसिस, मेकिंग अ स्मार्ट गेस। अब आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो अब आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस लिखेंगे कि भाई ये जो चीज़ है ये गोल है, इसका वजन इतना है, ये इतना लंबा है, ये क्या है? सॉलिड है, ये गैस है या ये लिक्विड है। ऐसा तमाम उस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना, इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस में आप हवा से बातें, अपने ख्यालात से नहीं लिखेंगे, आप दलाइल की बुनियाद पर जो चीज़ें लिखेंगे
उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। अब अगला स्टेप क्या आता है, एक्सपेरिमेंट आता है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को देखा गौर से, फिर उसके बारे में आपने हाइपोथेसिस, उसके बारे में चीज़ें लिखी। अब अगला स्टेप क्या आया, एक्सपेरिमेंट आया। आपने उस पर मुख्तलिफ तजुर्बात करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। आपने एक्सपेरिमेंट्स हम क्यों करते हैं, ताकि उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जाने कि ये हीट में क्या करता है, इसको गर्म करने से क्या होता है, इसको ठंडा करने से क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हम वाटर पर एक्सपेरिमेंट्स करें, वाटर को अगर हम रेफ्रिजरेटर में डाल दें तो वाटर क्या होता है, वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। अगर उसको हम कुछ देर के लिए रेफ्रिजरेटर में डालें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है। अगर उसी वाटर को हम हीट, उसके नीचे आग लगा दे, तो वो पानी जो होता है वो उबलता है और बुखारात की शक्ल में, हमारे पास भाप की शक्ल में वो उड़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पानी पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हीट देंगे तो वो भाप की शक्ल में चला जाएंगे, उसको ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। अगला क्या है, लास्ट स्टेप कंक्लूजन होता है। उसके बारे में, उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में हमने हाइपोथेसिस लिखी, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स के, एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम फाइनल उसके तमाम बातें लिखेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट्स में ये किया तो ये हुआ, फलां काम किया तो ये हुआ, इसके साथ ये तमाम चीज़ें, उसको हम क्या कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उसके बारे में लिखेंगे। तो हमने फिर क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मुख्तलिफ आ रही थी, नए नए तजुर्बात हो रहे थे, नए नए इल्म हमारे पास सामने आ रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन तमाम को एक साथ पढ़ना क्या हो रहा है, हमारे पास मुश्किल हो रहा है। साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मुख्तलिफ इल्म है हमारे पास, साइंसेज है, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जाए ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और बकाया दुनिया के लिए भी आसानी हो। तो इस तरह साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जितने भी, अगर हम मैटर्स के बारे में पढ़े, एनर्जी के बारे में पढ़े, मोशंस के बारे में पढ़े, इन्होंने इसको एक ग्रुप में रख दिया, इसको नाम दिया कि ये क्या है, फिजिक्स है। फिर क्या किया, जितने भी हमारे पास केमिकल्स आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, इन तमाम को इकट्ठा किया, इनको एक ग्रुप में रखा कि इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। जितने भी हमारे पास जानदार हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, पौधे हो गए, हमारे पास कीड़े मकोड़े, परिंदे, मछलियाँ, जितनी भी हैं, इनको एक साथ रखा कि इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ सैयारों, सितारों और जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में पढ़ने को हमने क्या कहा, एस्ट्रोनॉमी कहा। वैसे तो और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सिर्फ आपके समझाने के लिए 9th क्लास में आपने ये 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नए सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे, इस वजह से हमने यही एग्जाम्पल लिया। फिर हम चले फिजिक्स के डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास फिजिक्स के किताब से लिया गया जो डेफिनेशन है, फिजिक्स डिराइव्ड, वो फिजिक्स जो है वो ग्रीक जबान से लिया गया लफ्ज़ है, जिसे हम क्या कहेंगे, फिजिस्कोस कहेंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि जितने भी कुदरती चीज़ें हैं, इनके बारे में सीखना, समझना, जानना, कोशिश करना, इसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैटर किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो। एनर्जी के बारे में, एनर्जी मुख्तलिफ किस्म में हो सकती है। हवा का प्रेशर एक एनर्जी है, ठीक है, हमारे पास हीट एक एनर्जी है, ठंडा जो कोल्ड होता है उसके, वो एक फॉर्म है एनर्जी का, और इनका म्यूचुअल इकट्ठे इंटरेक्शन होना, ये हमारे पास क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स को थोड़ा सा और आसानी की तरफ चलेंगे, इसको और आसान करेंगे अपने लिए, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं अपने लिए कि फिजिक्स क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आपको वो याद नहीं हो रही तो ये कर लेते हैं। फिजिक्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानने को, स्पेस एंड टाइम के बारे में जानने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि एक बॉल है हमारे पास। अब इस बॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि इसके पास मास है, ये जगह घेर रहा है, इसकी एक मखसूस शेप है, गोल शेप है, इसका वजन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये क्या है, मार्कर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम क्या बताएंगे कि इसका क्या है, मास है, वजन है, ये जगह घेर रहा है, बिल्कुल घेर रहा है, इसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पेन का हम क्या बता रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। तो इसी तरह फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मैटर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बता रहे थे। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो जगह घेरता हो, वजन रखता हो, इसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अगर
थोड़ा सा और आसान कर ले फिजिक्स को समझने के लिए इन सिंपल वर्ड्स, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क्स। कोई भी चीज काम कैसे करता है इसके बारे में जानने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमने बचपन से सुना था कि न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एक सेब गिरा। अब न्यूटन ने जब इस सेब को देखा कि ये सेब नीचे क्यों आया, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इस बारे में जब उसने तहकीक की तो हमें क्या पता चला, ग्रेविटी के बारे में चला, ठीक है। अगर एक दरख्त हो, उस दरख्त से सेब नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि नीचे क्या, जमीन में क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी मतलब जमीन अपनी तरफ हर उस चीज को नीचे की तरफ खींचता है जो जिसको हम ऊपर फेंक दे, जमीन की ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी तरफ खींच लेते हैं। हम फुटबॉल को किक करते हैं, आसमान में जाता है, वापस नीचे आता है, क्यों, ग्रेविटी की वजह से। अब हम फिजिक्स में ये सीख रहे हैं कि ये बाल नीचे क्यों आए। फिजिक्स में हम क्या सीखेंगे, क्या पढ़ते हैं कि ये बाल नीचे क्यों आए, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया। हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हम शॉट लगाते हैं, बाल ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, क्यों नीचे आता है, ग्रेविटी की वजह से। तो अगला अगर हम एग्जाम्पल दें, हाउ डज अ फैन वर्क, एक पंखा जो होता है हमें हवा देता है, वो काम कैसे करता है। हम कहेंगे कि पंखे में एक मोटर फिट होता है, उस मोटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है, बिजली जाती है, करंट जाता है। उस करंट से हमारे पास क्या होता है, मोशन, मूवमेंट प्रोवाइड होती है, मूवमेंट बनता है, उस मूवमेंट से पंखा गोल गोल घूमता है। तो हमने क्या सीखा, पंखे के बारे में हमने फिजिक्स सीखी कि पंखा काम कैसे करता है। फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है। जब हमसे कोई पूछे कि पंखा कैसे काम करता है, हम कहते हैं कि पंखे में मोटर लगा हुआ है, मोटर में करंट जाता है, करंट से मोशन हमारे पास पैदा होता है, उस मोशन से जो पंखा होता है वो मूव करता है। तो हम क्या बता रहे हैं, इस पंखे के मूवमेंट के बारे में हम फिजिक्स बता रहे हैं। अगला अगर हम एग्जाम्पल ले अपने आप के समझाने के लिए कि फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं, कि व्हाई डू वी सी रेनबो, बारिश के बाद हम आसमान पर अक्सर क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं। अब ये रेनबो हमें नजर क्यों आता है, देखिए बारिश का जो सिस्टम होता है, बादल आके जमीन से पानी ऊपर ले जाते हैं, फिर उसको वापस बरसाते हैं। तो आसमान में क्या हुआ, बादलों के अंदर क्या है, पानी है, वाटर है। जब पानी नीचे बरसता है, यहां से सूरज की रोशनी उस पर लगती है, सूरज की रोशनी जब उस पर लगेगी वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में उस पर कलर्स बन जाएंगे और हमें क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। तो ये फिजिक्स में हम ये सीखते हैं कि रेनबो हमें दिखाई क्यों देता है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में हमने लिखा, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ हाउ थिंग्स वर्क्स, चीजें काम कैसे करती हैं, फिजिक्स में हम सिंपली यही सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए कि सेब जो है जमीन की तरफ क्यों वापस गिरा, क्योंकि जमीन के अंदर ग्रेविटी होती है, कशिश होती है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। अगला एग्जाम्पल लिया फैन का, कैसे काम करता है, मोटर लगा होता है फैन में, फैन पंखे के अंदर हम करंट छोड़ते हैं, करंट से मूवमेंट पैदा होती है, मूवमेंट से फैन मूव करता है। फिर हमने रेनबो के एग्जाम्पल ली कि आसमान के ऊपर, आसमान में बादलों में पानी होता है, सूरज की रोशनी जब पानी को हिट करता है तो रिफ्रैक्शन पैदा होती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में हमें क्या नजर आते हैं, कलर्स नजर आते हैं। तो ये हमारे पास रेनबो होता है। अगर हम इस तो टोटल टॉपिक को अगर हम समेट सके तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम क्या समझते हैं, फिजिक्स में हम एक ही काम करते हैं कि इस दुनिया में जो काम हो रहे हैं, जिस तरह चीज़ें चलती हैं, फिजिक्स में हम यही सीखते हैं कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं इन सिंपल वर्ड्स। अगर हमसे कोई पूछे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं, कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो काम असल में हो कैसे रहे हैं, इसके बारे में जानने को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर फिजिक्स के बारे में था, लेक्चर नंबर 1 था। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।